धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी पंजाब में मलोट डेरे गए हुए थे। आप जी अंदर गुफा में बैठे थे तो बाहर से एक सरदार जी और उनके घर वाले मस्ताना जी के दर्शन करने आए। तो गुफा के बाहर बैठे सेवादार ने उनको बेनती की कि अभी आप थोड़ी देर रुको, मस्ताना जी गुफा में है, आप चाय पानी पियो, इतनी देर में शायद मस्ताना जी बाहर आ जाएं, फिर आप दर्शन कर लेना। मगर उन्होंने फिर दोबारा कहा कि हमने जल्दी जाना है। हाल ही वो सेवादार से बात ही कर रहे थे तो इतने में ही मस्ताना जी ने अंदर से ही पूछा कि आप कौन हैं। तो सरदार जी कहने लगे कि हम गुरु के सिख हैं। इतनी बात सुनते ही मस्ताना जी गुफा से बाहर आ गए और उन्होंने सरदार के घर वाली से पूछा कि बीबी ये सुबह कितने बजे उठते हैं। तो वो कहने लगी कि बाबा जी ये 9 बजे उठते हैं। फिर मस्ताना जी ने फरमाया कि आप गुरु के सिख कैसे हो गए। गुरु का सिख तो वो है जो सुबह अमृत वेले उठ के भजन सिमरन करता है। गुरबाणी में भी एक जगह आता है, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आए। गुरु साहिबान जी गुरबाणी में फरमाते हैं कि असली गुरु का सिख वो है जो सवेरे उठ के सबसे पहले उस परमात्मा का सिमरन करता है। सिमरन करने वाला सिख कह लो, प्रेमी कह लो, वो ही गुरु को प्यारा है, बाकी ना। आगे जाके फिर उसी शब्द में एक कड़ी और आती है, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बैंदियाँ उठदियाँ हर नाम ते आवे। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि पहला काम सिमरन करना है, उसके बाद जब दिन चढ़ जाए फिर गुरबाणी पढ़े और साथ साथ ही बैठते उठते सिमरन करता रहे। गुरु साहिबान सभी संसार के जीवों को बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि बाणी के साथ प्यार करो और पूरी लगन और श्रद्धा से बाणी पढ़ो, मगर इसके साथ साथ सिमरन करना भी बहुत जरूरी है। पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने बिना किसी डर और भय के सभी संगत को साफ साफ फरमाया है कि कहो नानक के तत् विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। आप जी फरमाते हैं कि बाकी जितने भी कर्म धर्म पूजा पाठ है जितने मर्जी कर ले, मगर परमात्मा के सिमरन के बिना आपका खेड़ा नहीं छूटना। एक जगह और भी सुखमणी साहिब में महाराज जी ने साफ साफ लिखा है, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। आप जी फरमाते हैं कि सिमरन से ऊंची कोई भी चीज नहीं है। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी भी बहुत बारी फरमाया करते थे, मेन चीज सिमरन है। ये परमात्मा के घर को जाने के लिए बिल्कुल सीधा और आसान रास्ता है। कबीर साहिब जी भी अपनी बाणी में लिखते हैं, सिमरन मार्ग सहज का मेरे सतगुर दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। मगर यह सिमरन की दात फकीरों के जरिए, संतों के जरिए मिलती है। गुरबाणी का फरमान है, जिस अखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। एक जगह और भी आता है, राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। यही पलटू साहिब जी भी फरमाते हैं कि बाहर मुखी जितने मर्जी भक्ति के साधन कर लो, जब तक उस फकीर की शरण में नहीं जाते जिन्होंने अंदर उस नाम को प्रकट किया है, तब तक उस नाम के भेद का पता ही नहीं चलता। आप जी फरमाते हैं
संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वह है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बह तेरा कोई, बिना बसीले संत नाम से भेंट न हुई। पलटू ये है प्राण पर आद सेती और अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। आप जी फरमाते हैं कि फकीरों ने उस नाम को प्रकट किया है, उनकी सोबत में जाके ही उस नाम को प्रकट करने का ढंग सीख सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। यही तुलसीदास जी फरमाते हैं, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। तुलसीदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सतगुरु की मेहर बिना संत नहीं मिलते, और संतों की दया बिना वो नाम जो मुक्ति का दाता है नहीं मिलता। नाम को प्रकट करने के लिए हद दर्जे की दीनता और निम्रता की जरूरत पड़ती है। एक फकीर ने लिखा है कि कर्मी धर्मी सभी अपने हंकार में रह गए, मगर भक्त जन दीनता के कारण मालिक की दरगाह में पहुंच गए। बाहर किसी भी काम को सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है, इसी तरह मालिक की बंदगी के लिए भी किसी कामिल फकीर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मगर ये चीज़ बिना नसीबा के नहीं मिलती। गुरबाणी में साफ साफ लिखा है, तुर कर्म पाया तुद जन को, से नाम हर के लागे, कहो नानक ते सुख होया, तित कर अनहद बाजे। ये गुरबाणी का इलाही फैसला है, कोई माने चाहे ना माने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।